नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप एंशिएंट विज़डम देख रहे हैं। मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो है एक गुरु और शिष्य की कहानी। गुरु और शिष्य के बीच जो एक अटूट संबंध होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक फ्रेग्रेंस होता है, वो मैं इस कहानी के थ्रू कोशिश करूँगी समझाने की। हमारी परंपरा में हमेशा से गुरु को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। या हम जब हनुमान चालीसा शुरू करते हैं तो कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। इसी तरह से हम हमेशा जो गुरु का जो एक रोल है वो बहुत ऊंचा, एक गुरु का जो पद है वो बहुत ऊंचा रखते हैं और परमात्मा से भी ऊंचे दर्जे पर हम गुरु को रखा करते हैं। तो ये जो कहानी है ये शुरू होती है साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया से एक टीनेजर लड़का है जो कि जिसके मन में ये बात है कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा ही तब होगा जब वो हिमालय आ जाएगा और हिमालय पर उसके गुरु उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपने गुरु से मिलेगा और जीवन को एक नया आयाम देगा, एक जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाएगा। तो लकीली होता भी ऐसा है कि वो लड़का आता है, उसको गुरु मिल जाते हैं। वो एक लंबी कहानी है, वो कहानी मैं सुना चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो देखी हो, गंगा मैया के किनारे बैठकर मैं सुना चुकी हूँ वो कहानी। तो वो लड़का मिल जाता है अपने गुरुजी से। बहुत से इंसिडेंट होते हैं उस बीच जब तक वो गुरु से नहीं मिलता, पर मिल जाता है और गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको एज अ डिसाइपल और उसकी लर्निंग्स शुरू हो जाती हैं। गुरु के साथ हिमालय पर रहना, वहीं पर ही आना जाना वो शुरू कर देता है। बातों बातों में जब गुरु अपनी टीचिंग्स दिया करते थे या समझाया करते थे, तो बातों बातों में वो ये भी कह दिया करते थे कि तुम्हें संन्यास ग्रहण नहीं करना है। लेकिन उस बच्चे को लगता था कि मैं घर बार सब छोड़कर आ गया हूँ, गुरुजी के पास हूँ, हिमालय पर हूँ, तपस्या कर रहा हूँ और अब भी गुरुजी कहते हैं कि मुझे संन्यास नहीं लेना है, क्योंकि वापस जाने का मेरा कोई प्लान नहीं है और वापस जाकर अब करूँगा भी क्या। मुझे जो ढूंढना था, मुझे जो मिलना था, मुझे मिल चुका। अब मुझे सोसाइटी में वापस जाना नहीं है। लेकिन उसके गुरु हमेशा कहा करते थे कि नहीं, तेरा मार्ग जो है वो संन्यास मार्ग नहीं है, तुझे विवाह करना है, गृहस्थी में जाना है, जिससे जीवन में कभी ऐसे लोग पूछने आए तुझसे अपनी परेशानियाँ, अपने डाउट्स जो गृहस्थ में हैं, उनके डाउट्स को, उनकी परेशानियों को, उनके जो लिमिटेशंस हैं उनको तो समझ सके और अकॉर्डिंगली उनको सलाह दे सके या समाधान दे सके। तो उस लड़के को ये बात गले से नहीं उतरती थी कि मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ और अब भी गुरुजी को पता नहीं क्यों लगता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। तो इसी बीच इस लड़के के गुरु इसको छोड़ जाते हैं एक आश्रम में। गंगा किनारे एक आश्रम है, उसके पास वो रहने लगता है। आश्रम में नहीं रहता पर पास में एक कुटिया में रहने लगता है और अपनी साधना, अपनी तपस्या करने लगता है। गुरुजी कहीं पर यात्रा को निकल जाते हैं और ये कह जाते हैं कुछ दिनों बाद मैं आऊँगा और फिर आगे की पढ़ाई है या टीचिंग्स हैं, लर्निंग्स हैं, जो भी है वो शुरू करेंगे। अब ये जो लड़का है ये सुबह सुबह जाता है गंगा किनारे और स्नान करने के लिए। स्नान करके वहीं पर कुछ पूजा पाठ करता है और फिर वापस आता है, फिर अपने दिनचर्या में लग जाता है, फिर अपनी पढ़ाई में लग जाता है। यहीं पर घाट पर इस लड़के को एक आश्रम के जो मुखिया हैं वो मिल जाते हैं और बातचीत होती है। वो जो गुरुजी हैं जो आश्रम में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, दीक्षा देते हैं, उनको ये लड़का अच्छा लगता है और जेन्युइन लगता है। तो इस लड़के के कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए जाते हैं, वो बताते हैं, समझाते हैं। जो इस लड़के को पूछना होता है, ये अपने सब परेशानियाँ जो भी इसको पूछना समझना होता है वो पूछता है और वो गुरुजी, आश्रम के जो गुरुजी हैं, वो इसकी सब समस्याओं का समाधान करते हैं। उनको ये अच्छा लगता है लड़का। एक दिन बातों बातों में ये लड़का अपनी इच्छा उन आश्रम वाले जो गुरुजी हैं उनके सामने रख देता है कि मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ और
आप मुझे सन्यास की दीक्षा दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो मेरे आश्रम के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आश्रम में जो निवास करते हैं या आश्रम में जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उन्हीं को मैं सन्यास की दीक्षा दे सकता हूँ, मैं तुम्हें सन्यास की दीक्षा नहीं दे सकता, तुम आउटसाइडर हो। तो ये लड़का चुप हो जाता है, कहता है कि मुझे तो सन्यास की दीक्षा लेनी थी आपसे। तो वो जो गुरुजी हैं, आश्रम वाले गुरुजी हैं, वो एक तरकीब निकालते हैं कि मैं क्योंकि आश्रम में तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, लेकिन आश्रम के बाहर तो इस तरह का कोई रूल नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि इस दिन तुम आ जाना और मैं तुम्हें सन्यास ग्रहण करा दूंगा, और एक फूल ले आना, 1 या 2 रुपया ले आना, और कुछ मिठाई और शायद एक कपड़ा मंगाया था। तो ये सब चीज़ें ले आना और मुंडन करा लेना और आ जाना तुम स्नान करके। तो ये लड़का बड़ा खुश हुआ कि भाई अब सन्यास मिलने वाला है, गुरुजी आएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे देखना है। तो ये लड़का तैयारी करता है, अपने बाल मुंडवा लेता है, सब कुछ करता है। उस दिन जो पर्टिकुलर दिन उन लोगों ने डिसाइड किया था, उस दिन जाकर वेट करता है कि वो आश्रम वाले गुरुजी आएँ तो मेरा सन्यास की दीक्षा शुरू हो। तो ये जो गुरुजी हैं वो आते हैं इस लड़के की तरफ और बड़ा बुझा हुआ चेहरा लेकर, और आकर कहते हैं गुस्से में कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे गुरुजी ने सन्यास लेने से मना किया हुआ है। तो इस बच्चे को समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी तो यहाँ है ही नहीं, और ये बात तो मेरी और गुरुजी के बीच की थी, इन्हें कैसे पता चला। तो इस बच्चे ने पूछा, इस लड़के ने पूछा कि क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको ऐसा लगा कि मैंने आपको धोखा दिया। तो ये जो आश्रम वाले गुरुजी हैं बोलते हैं कि कल जब मैं सब काम मेरा समाप्त हो गया था दिनचर्या का, तो बस मैं रात को सोने जा ही रहा था, इतने में किसी ने मेरे दरवाज़ा खटखटाया। तो मैंने जाकर देखा तो एक लंबे से कद का इंसान जो जटाजूटधारी है वो आया, और उसने मुझे कहा कि तुम कौन होते हो मेरे शिष्य को सन्यास देने वाले। वो मेरा शिष्य है, मैं डिसाइड करूँगा कि उसका जीवन किस दिशा में जाना है और उसको अपने जीवन में किस तरह से आगे काम करना है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम मेरे शिष्य को दीक्षा दो सन्यास की। और तुम्हारे गुरुजी, वो आश्रम वाले गुरुजी बोले कि तुम्हारे गुरुजी कल रात मेरे पास आए थे और मुझसे शिकायत करके वो गए हैं, और वो बोले कि मैं अब भी उनकी प्रेजेंस के कारण, उनको देखने के कारण मैं अब भी कांप रहा हूँ। और हाँ, एक बात ये अच्छी हुई है कि तुम्हारे कारण मैंने उनको देखा, क्योंकि मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना था और मैं सिर्फ जानता था कि ये कोई साधु हैं, ये कोई सिद्ध पुरुष हैं इस नाम से, और बड़ी मुश्किल से ये कोई डिसाइपल लेते हैं, बड़ी मुश्किल से ये दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं, और बड़े कोई रेयर किसी को लेते हैं ये एज अ डिसाइपल। ये हर किसी को सिखाते पढ़ाते नहीं हैं। तुम्हें इन्होंने अपने शिष्य की तरह चुना है, तुम बहुत लकी हो, और तुम्हारे कारण मैं भी लकी हो गया कि मैंने भी इनका दर्शन कर लिया। तो ये जो गुरु थे, इस लड़के के जो गुरु हैं, वो सिर्फ प्रकट हुए थे उन आश्रम वाले गुरुजी के यहाँ ये कहने के लिए कि इस बच्चे को सन्यास नहीं दिया जाएगा, इस बच्चे का जीवन जो है वो सन्यास की दिशा की ओर नहीं जाता है, वो गृहस्थ की ओर जाता है। तो ये कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई, वो कहानी है महेश्वरनाथ बाबा जी की, उनके शिष्य मधुकर, या जिन्हें अब पूरी दुनिया श्री एम के नाम से जानती है। आप देखेंगे तो गूगल करके देखिए, उनको भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है, जहाँ तक मुझे ध्यान है पद्मश्री से नवाजा है, और बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं। पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व से लोग पढ़ने, जानने, सीखने आते हैं उनसे। सत्संग फाउंडेशन उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, बहुत से सोसाइटी के बहुत से काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं।
बहुत से जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनको समझाना, सिखाना, सभी यंगस्टर्स को मोटिवेट करना कि भाई आपकी परंपरा में जो नॉलेज है उसकी तरफ जाकर देखें, उसको पढ़ें, उसको जानें, क्या कुछ है उसमें। उसके लिए मोटिवेट करते हैं, जगह जगह जाते हैं और वर्कशॉप्स लेते हैं, सिखाते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का आज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में श्री एम का। तो ये जो कहानी है वो श्री एम और महेश्वरनाथ बाबा जी के बीच की कहानी है। और इस घटना में इस बच्चे को, जो उनका शिष्य है, उसको सिर्फ संन्यास नहीं लेने देने के लिए, या वो संन्यास न ले ले, इसके लिए महेश्वरनाथ बाबा जी उन गुरु जी के यहाँ प्रकट हुए, उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि तुम मेरे शिष्य को संन्यास नहीं दिलवा सकते क्योंकि वो मेरा शिष्य है, मैं जानता हूँ उसके जीवन को आगे कैसे जाना है। और हुआ भी ऐसा ही। श्री एम ने विवाह किया, उनके 2 बच्चे हैं और गृहस्थी हैं श्री एम। और गृहस्थ होते हुए उन लोगों को जो स्वयं गृहस्थ में हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं, उनके अपने जीवन के उतार चढ़ाव हैं, उनको बेहतर तरीके से समाधान दे पाते हैं, उनको बेहतर तरीके से उनके डाउट्स को समझ पाते हैं और समझा भी पाते हैं कि रास्ता क्या निकाला जा सकता है, या उनकी जो शंकाएं हैं उनको किस तरह से, किस मार्ग से दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से एक गुरु अपने शिष्य को, उसके जीवन को एक दिशा देता है। हाँ, इस घटना के बाद जब श्री एम को पता चला या मधुकर को पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे गुरुजी प्रकट हुए इनके यहाँ और बोल कर गए हैं कि मुझे संन्यास नहीं लेना था और मैंने तो मुंडन करा लिया है, पता नहीं क्या बोलेंगे। तो वो वेट करते हैं कि जब गुरुजी आएंगे तो देखिए क्या कहते हैं। तो महेश्वरनाथ बाबा जी आते हैं और पूछते हैं कि ये मुंडन में कितने पैसे दिए थे, और फिर बोलते हैं कि ये इस तरह के काम आगे से नहीं चलेंगे, ये इस तरह की मनमानी तुम्हारी आगे से नहीं चलेगी। मैंने मना किया है तुम्हें संन्यास लेने से, तो तुम्हें संन्यास नहीं लेना है। बस इतना कहते हैं और अपने टीचिंग्स में अपने शिष्य को एक शेप देने में, उसकी लाइफ को एक शेप देने में जुट जाते हैं। ये कहानी हमें समझाती है, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक अगर गुरु मिल जाते हैं तो किस तरह से आपके जीवन को वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जब तक आपको फिजिकल फॉर्म में गुरु नहीं मिले तो अपने लिए कोई एक छोटी सी तपस्या को चुन लीजिए और उसमें आगे बढ़ते जाइए। जब समय आता है, जब आपकी एनर्जीज इतनी हायर लेवल पर आ जाती हैं, तब गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी एनर्जीज को इतनी ऊपर उठा लें कि गुरु स्वयं प्रकट हो जाएं। और इसी आशा प्रार्थना के साथ कि आपका जीवन, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, कल्याणकारी हो आपके लिए। जय सिया राम जी की।